नमस्कार, ख़ास मुलाकात में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं शरद द्विवेदी और आज इस ख़ास मुलाकात में जो ख़ास मेहमान हैं वो भारतीय जनता पार्टी के उस शिखर आंदोलन की न सिर्फ प्रत्यक्षदर्शी हैं जिसने भारतीय जनता पार्टी के कोर एजेंडा से जुड़े हुए एक विषय को लेकर, भारत के स्वाभिमान से जुड़े विषय को लेकर कहीं ना कहीं, अब आप इसको जिस भी रूप में देखना चाहें, लेकिन अपने राजनीतिक उत्थान और स्वाभिमान की यात्रा को भी तय किया है। उस दौर की वो हमेशा से एक बहुत ही प्रिय राजनेता रही हैं और मैं ये नहीं कहूँगा कि प्रभु श्री राम के चरित्र में और उनमें कोई समानता है, कतई नहीं कहूँगा ये बात मैं, लेकिन वनवास अगर राम जी ने भोगा, प्रभु श्री राम ने, तो उन्होंने भी भोगा। स्वेच्छा से प्रभु श्री राम ने चुना और इन्होंने भी अपने राजनीतिक जीवन में वनवास चुना। जैसे श्री राम के जीवन में कठिनाइयाँ आई वनवास के बाद, उनके जीवन में भी कठिनाइयों का अंबार रहा, लेकिन वो मुस्कुराती रहीं और चलती रहीं। और अगर आपको किसी गैस की ज़रूरत हो तो मुझे लगता है अब नहीं होगी, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि मेरे साथ हैं मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व केंद्रीय मंत्री, पूर्व सांसद उमा भारती जी, जिनसे बात करना, और अब एक बहुत बदली हुई उमा भारती जी से आप और हम बात करेंगे, जो अपनी प्रशंसा को सुनकर नाक बहुत सिकोड़ती हैं, जिनकी कोई अभिरुचि इसमें नहीं रहती कि उनके बारे में कोई प्रशस्ति वाचन करे। उमा जी, बहुत स्वागत करता हूँ आपका। बहुत सारी चीज़ें, मैं आपकी पुरानी तस्वीरें देखता हूँ और आपके स्वरूप को देखता हूँ तो मुझे लगता है कि एक ऐसी राजनेता जो बिल्कुल अनगढ़ थी, अवधूत थी। अभी कुछ देर पहले हम बात कर रहे थे जब तो आपके गुरुजी कहते थे कि आप अवधूत थी। उस अनगढ़, उस युवा राजनेता ने भारतीय जनता पार्टी के शिखर और सम्मान के एक अद्भुत आंदोलन को निकट से देखा है। अब वो फलीभूत हो रहा है 22 जनवरी को। क्या कहेंगी? किसी को जिंदगी में ऐसे पल भी देखने को मिलते होंगे जी, ये संभव ही नहीं है जो हम देख रहे हैं। क्योंकि जब 12 साल की उम्र में महंत नामचंद्र दास परमहंस जी मुझे प्रवचन करने के लिए बुलाए। उनने सुना कि एक छोटी सी बच्ची है, मुझे तब चमत्कारी बालिका कहा जाता था। जी हाँ, जी। प्रवचन करती है तो अयोध्या के संतों को बहुत प्रेम उमड़ा कि हमारे यहाँ भी लाओ, जबकि वो तो सब विद्वान जन थे लेकिन सुनना चाहते थे। परमहंस जी के स्थान पर ही मैं रुकी। बोले चलो बेटा तुम्हें अयोध्या दिखा के लाते हैं, खुद मतलब इतने बड़े संत होकर के भी। तो मेरा हाथ पकड़ के उन्होंने मेरे को घुमाया थोड़ा थोड़ा स्थानों पर, तो उन्होंने ये भी दिखाया। तो उनका अंदर चलें, बोले नहीं अंदर तो ताला लगा हुआ है। क्यों लगा हुआ है? तो उन्होंने पूरा बताया कि ऐसे 1900, अब 12 साल के बच्चे को जो लगेगा कि ये तो बहुत बुरा हुआ, ऐसा तो नहीं होना चाहिए बाबा, मैंने उनको बोला। बोले हाँ बेटा ऐसा हुआ है और हम इस पे मुकदमा लड़ रहे हैं। रामचंद्र दास परमहंस जी ही पहले वादी थे ना इसमें। तो अब तो नहीं है वो इस दुनिया में। उनको कितना अच्छा लगेगा जब रामलला की प्रतिष्ठा होगी। अब मुझे याद आ गया, अशोक जी सिंघल और रामचंद्र दास परमहंस जी बहुत अच्छे मित्र भी हो गए थे। जी। हाँ, और लगभग 100 वर्ष के आसपास होके गए हैं रामचंद्र दास परमहंस जी। तो मैं तो तब से इस आंदोलन के साथ में जुड़ गई। तो मेरे लिए तो किसी भाषा में शब्द नहीं हो सकते, क्योंकि ये ऐन्द्रिक सुखानुभूति नहीं है, अतीन्द्रिय सुखानुभूति है। ऐन्द्रिक सुखानुभूति के लिए शब्द होते हैं ना। ठीक बात। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है उमा जी जो कह रही हैं कि ये अतीन्द्रिय है, इंद्रिय जनित अनुभूतियों से संभव नहीं है इसका बखान करना, इसीलिए वो चुप हो जाती है ये कह के। उस समय जो भावभंगिमा थी नेताओं की, आडवाणी जी आपकी स्मृति में कौंधते होंगे, अटल जी कौंधते होंगे, मुरली मनोहर जोशी जी कौंधते होंगे, वर्तमान प्रधानमंत्री कौंधते होंगे, संघ के अनेक पुरोधा कौंधते होंगे, संत समाज के, इन सब के कोलाज को आप अपनी स्मृति से कैसे याद करेंगे? इसमें जोशी जी से मेरा इंटरेक्शन कम हुआ जी, क्योंकि जोशी जी जब राष्ट्रीय अध्यक्ष बने और मैं सांसद थी ऑलरेडी, बल्कि सेकंड टर्म की हो गई थी। क्योंकि एक टर्म तो 1.25 साल में ही आ गया था ना। जी। 89 दिसंबर का चुनाव और फिर 91 मई में चुनाव हो गया। जी। तो वो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, तो इसलिए उनसे इंटरेक्शन कम हुआ। लेकिन वो राम जन्मभूमि पर मंदिर आंदोलन के हमेशा समर्थक रहे। मेरी सबसे ज़्यादा नज़दीकी हुई अडवाणी जी से और अटल जी से, क्योंकि वो संसदीय राजनीति कर रहे थे। इसमें अटल जी मानते थे कि मंदिर का निर्माण होना चाहिए, लेकिन बड़ी सौम्य मूर्ति थे अटल जी। तो वो अडवाणी जी आंदोलन कर रहे हैं, अब वो पार्लियामेंट के अंदर फ्रंट संभाले हुए थे। तो मेरे को आंदोलन के दरमियान जो सबसे नज़दीकी हुई वो अडवाणी जी की हुई।
लेकिन जो मैंने प्रारंभिक अवस्था में जिस व्यक्ति को देखा आंदोलन की, वो मैंने मोदी जी को देखा। जब अडवाणी जी की यात्रा भी शुरू नहीं हुई थी तो मोदी जी गुजरात के संगठन मंत्री थे जी। और मुझे वहाँ पर कार से शिला पूजन का बहुत बड़ा 1 लाख लोगों का कार्यक्रम हुआ, तो उसकी मुख्य अतिथि वक्ता मैं थी। तब मैं भी सांसद नहीं हो पाई थी। सितंबर 89 और दिसंबर 89 में चुनाव हो गया, तो मैं डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया के घर पे ही रुकी जी। और मोदी जी संगठन मंत्री थे बीजेपी के, लेकिन बड़े अलबेले साधु से थे, सफ़ेद वस्त्र पहनते थे और बहुत ही अलौकिक से, थोड़े अलौकिक डिफरेंट से। तो उस समय मैंने उनको देखा, बोले याद है जब तुम 12 साल की थी तो मैं तुमसे मिला हूँ। मैंने कहा अच्छा मैं याद करती हूँ, तो मुझे याद आ गया कि हाँ ये मुझे पहले भी मिले हैं। ये बात उन्होंने यहाँ जिक्र भी किया ना एक कार्यक्रम में हाँ एक्टिव उसमें, कि मैंने उसको माँ को तब सुना जब वो 12 साल की थी और तब भी ये शरारती थी, उन्होंने ये भी कहा। और बचपन से निकटता अटल जी से थी। बड़ी विचित्र स्थिति रही है मेरी। अटल जी ने मेरा प्रवचन सुना है जब मैं 8 साल की थी, तब से वो मुझे श्रद्धा और सम्मान से देखते थे। अडवाणी जी स्नेह और विश्वास से देखते थे, मेरा विश्वास बहुत करते थे। इसको काम दिया तो ये कर देगी, ऐसा मानते थे वो मेरे बारे में। मैं तो सचमुच में उस समय एक जिस सुख की मैंने प्राप्ति की है नेताओं के सानिध्य में, इतने बड़े लोग थे कि हमारे बड़प्पन को देख के खुश होते थे। जैसे कई बार मैं सभा में भाषण कर रही, तालियां पिट रही और ये पीछे बैठे हैं, क्या बोला उमा ने, क्योंकि अच्छा। कई बार माइक की आवाज़ पीछे नहीं आती थी ना। हाँ। बहुत अच्छा बोला लगता है, ताली बजी है कि अटल जी के बाद तो नहीं बोल पाएगा कोई। नहीं उमा बोल लेगी, मुझे जल्दी जाना है। और पब्लिक में कहना जरूरी है ना उमा खड़ी बार हो जाएगी तो लोग, मतलब उनको गर्व होता था, खुशी होती थी। दे वर वेरी हैप्पी कि हमारा एक बच्चा हमें से उदय हो रहा है ऐसा। हाँ, तो इसलिए मुझे तो सब में इसमें आंदोलन में सबकी भूमिका लग रही थी, लेकिन प्रकार अलग थे। मोदी जी आर्किटेक्ट हो गए थे, प्रमोद महाजन जी सारथी हो गए थे अडवाणी जी के, अडवाणी जी रथ यात्रा के नायक थे, अशोक जी तो पूरे परिवार को ही साथ लेके समेट के चलने वाले, और सबसे कठिन काम था साधु संतों को एकजुट करना। उसमें उनके साथ एक नाम का तो कोई जिक्र नहीं कर रहा, वो थे श्रीश चंद्र दीक्षित, जो एक्स डीजीपी थे उत्तर प्रदेश के, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस से रिटायर हुए। वो तो ऐसे थे कि साधु उन्हें लाते मारे, घूंसे मारे, और महाराज सही में अभी आपने कहा ना, तो मुझे लगा कोई उस व्यक्ति को क्यों नहीं याद कर रहा है, श्रीश चंद्र दीक्षित जी को। हाँ, अद्भुत व्यक्ति थे साहब वो। उन्हीं को देवराहा बाबा उनके सिर पे चरण रख के गए थे और कह गए थे कि बच्चा राम मंदिर बन के रहेगा, लगे रहना। और अशोक जी दोनों मिलने गए थे, तो उन्हें अपने दोनों चरण रखे, वो मचान पे बैठते थे ना बाबा, और उनके दोनों के सिर पे चरण रखे और कहा बच्चा एक एक ईंट उठा के ले जाएंगे लोग। इन्होंने पूछा गिरेगी कैसे, तो ये दोनों मुझे बताया करते थे। तो मैं श्रीचंद जी की भी बहुत करीबी थी। अच्छा, सबसे बहुत छोटी थी जी, और बहुत सफल थी, और बहुत उनके हिसाब से मैं बहुत शौर्यवान थी जी। आपने एक शब्द का प्रयोग किया दीदी नरेंद्र मोदी जी के लिए, अलौकिक। इसको थोड़ा सा और एलोबरेट कीजिए ना, क्या दिखा आपको, क्योंकि ये बड़ा महत्वपूर्ण शब्द लगा मुझे आपने जिस हाँ, ये अलौकिकता अभी की नहीं है। जब वो वहाँ थे, संघ के प्रचारक थे जिस क्षेत्र के, मैं वहाँ पर ही मेरा प्रवचन हुआ मणिनगर में, तो वो आए सुनने और फिर सुबह मुझे मिलने आए वो जी। थोड़ी देर बैठे रहे, उनने कुछ मुझसे ऐसी बातें की तो मैं तो गुस्सा हो गई उन पे, उनकी बातों से। लेकिन आज वो वही कर रहे हैं जो बातें उन्होंने की, मैं नहीं बताऊंगी। हिंदुत्व के बारे में उनकी राय, हिंदू होने के बारे में उनकी राय, हिंदू शब्द के बारे में राय, सनातन धर्म के बारे में 12 की थी और वो लगभग 22-23 साल के थे, लेकिन वो मेरे से 10 साल बड़े हैं। तो जिस तरह से वो डिस्कशन कर रहे थे विद्वत्तापूर्ण, वो मुझे अद्भुत और अलबेले व्यक्ति लगे। उसी के बाद वो हिमालय चले गए हैं शायद। अच्छा। क्योंकि कुछ दिनों के लिए वो परिदृश्य से दूर रहे, और हिमालय में उनको कुछ अनुभूति हुई। मैं शरद जी आपसे शेयर करूं क्या, मुझे हुई वो अनुभूति उनके बारे में। नहीं बताइए ना दीदी, ये तो बहुत जबरदस्त मैं बात 2018 की बात कर रही हूँ। मैंने उस समय एक्चुअली मैंने मंत्री पद से इस्तीफा 18 में ही दे दिया था जी। फिर अमित शाह ने कहा कि नहीं दीदी आपको एक कार्यकाल पूरा करना है, क्योंकि मैंने गंगा के पावर प्रोजेक्ट के खिलाफ एफिडेविट दे दिया था। हाँ, जबकि कैबिनेट की राय ये थी कि सबकी तरफ से जाएगा, मतलब जो संबंधित विभाग होंगे। हम चुपचाप दे आए ताकि बन ना पाए पावर प्रोजेक्ट, नहीं तो गंगा मर गई होती ऊपर। तो मुझे लगा कि जब मैंने सरकार की बात नहीं मानी, कैबिनेट की बात नहीं मानी, तो मुझे इस्तीफा देना चाहिए। तो मैं महाअवतार बाबा जी का जो स्थान माना जाता है, जिनको कहते हैं 5000 वर्ष के महापुरुष हैं, वो अभी भी विचरण कर रहे हैं हिमालय। कुक्कू छीना है वो जगह जहाँ मैं जाती हूँ, और बड़े बड़े फिल्म स्टार्स भी जाते हैं साउथ के।
तो वो गुफा है उनकी, बाबा जी की गुफा कहलाती है। तो मैं गुफा पे पहुंची और वहाँ वैसे रहने नहीं देते, लेकिन नीचे सत्संग हॉल बना है एक पहाड़ी पे जी, उससे थोड़ा 50 सीढ़ी नीचे उतर के। तो वहाँ साधुओं के अलावा कोई रह नहीं सकता। वहाँ आग जल रही थी और मैं बैठी हुई थी और मेरे मन को लग रहा था फंस गए रे मंत्री बन के, इससे अच्छा तो बिना मंत्री बने गंगा जी का काम कर लेते। और मोदी जी को भी परेशान कर दिया, सरकार को भी परेशान कर दिया, एफिडेविट तो मैं वैसा लगाऊंगी नहीं, ऐसे सब सोचती जाऊँ और इस्तीफा लिखते जाऊँ, मेल कर दिया। वो वहाँ पता नहीं कैसे काम कर रहा था, सब पूरा सैटेलाइट काम कर रही थी। तो चला गया मेरा, मैं मतलब वो सीक्रेट मेल भेजा मैंने अमित शाह जी को, वो तब अध्यक्ष थे, गृह मंत्री नहीं बने थे। अब मैं उठती हूँ सुबह और मैं जाती हूँ ध्यान मंडपम में जो पहाड़ी पे बना हुआ है ऐसी लकड़ी से। मैं वहाँ बैठ गई, अरे बाप रे, मैं बंसल न्यूज़ को बता रही हूँ ये बात, देखो पहली बार मैंने अपने जीवन में किसी को नहीं बताई जी। हाँ जी, तुमको बता रही हूँ जी। मैं वहाँ से बैठ गई ध्यान में बाबा के सामने, वो बहुत विचित्र जगह है जी। हो सकेगा तो मैं आपको फोटो भिजवाऊंगी, आप बंसल न्यूज़ पे दिखा देना, दिखाऊंगा। हाँ, बिल्कुल जी। वहाँ महाअवतार बाबा जी का चित्र है, वहाँ दिया जलता रहता है पूरे समय और लकड़ी का वो पूरा मंडप है छोटा सा, उसमें ध्यान लगा, वहाँ लगता है बहुत लोग ध्यान लगाए और वो हमें दिख नहीं रहे होगा। हाँ, वो दिखते नहीं हैं वो लोग जी। तो मैं ऐसे बैठ गई तो महाअवतार बाबा जी ने मुझे कहा कि खबरदार जो मोदी के लिए कुछ हाथ लगाया उसको, मैंने भेजा है उसको। ओहो। हाँ। उसके बाद से फिर मेरा मोदी जी के प्रति दृष्टिकोण बदल गया कि इनसे लड़ना झगड़ना तो है लेकिन इनको कमज़ोर कभी नहीं होने देना है। और मैंने मोदी जी को ये प्रसंग तो नहीं सुनाया, लेकिन मैंने उनको मिल के कहा कि एफिडेविट तो मैंने दे दिया आपकी इच्छा के विरुद्ध, गंगा को बचाना जरूरी है, लेकिन भाई, मैं उनको भाई कहती हूँ जी, उनका भाई, मैं आपकी आलोचना कर सकती हूँ लेकिन आपका अहित कभी नहीं होने दूंगी, कभी भी अपने जीवन की कीमत चुका करके भी आपको आपकी रक्षा करनी होगी तो करूंगी जी जी जी। ये तो क्यों है ऐसा, क्यों कह रही हो? मैंने कहा मैं नहीं बताऊंगी, आपको बता दिए। कमाल है। तो देखिए महाअवतार बाबा जो है जिन्होंने योगी कथामृत का आनंद उठाया है ना, उनने योगानंद जी परमहंस जी की, हाँ, उसमें उनका वर्णन है जी जी। और महाअवतार बाबा एक शाश्वत आप कह सकते हैं 5000 साल से जी, और हमने उनको देखा नहीं आज तक। अनुभूति हुई कि मुझे अंदर बोल रहे हैं कि तुम खबरदार। ये बड़ी बड़ी जबरदस्त बात आपने हमसे नहीं तो आई वाज अबाउट टू से समथिंग, मतलब दूसरे दिन आप समझ गए ना, वो इस्तीफा दे के आई वाज अबाउट टू होल्ड द प्रेस कॉन्फ्रेंस जी 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 जी। उसके बाद से मैंने तय कर लिया कि मेरी तरफ से जितना बनेगा मैं मोदी जी का हित ही करूंगी, अहित नहीं कर सकती और ना मैं उनकी आलोचना, मैं बिल्कुल नहीं सुनती। बिल्कुल, आपने बहुत बड़ी बात आज हमारे प्लेटफॉर्म पे बंसल न्यूज़ पे उमा जी ने शेयर की है कि एक आध्यात्मिक, दिव्य आध्यात्मिक शक्ति ने उनसे कहा कि आपको उनकी मदद करनी है, उनके बारे में कुछ भी ऐसा नहीं करना है। हाँ। जिससे और उमा जी ने उसी दिन तय कर लिया, लेकिन ये उन्होंने खुद भाई जी को नहीं बताया, जिनको प्यार से वो भाई बोलती है नरेंद्र मोदी जी को जी, उनको भी नहीं बताया, लेकिन ये चीज़ उन्होंने हमसे शेयर की है। क्योंकि जब ये महाअवतार बाबा का नाम ले रही थी तो मैं उनका जो एक इमेज बना है, मैं उस समय उसका ध्यान कर रहा था कि ये, क्योंकि उनके बारे में कहा जाता है कि कोई भी गहन ध्यान की परंपरा में जाता है तो वो उससे जुड़ते हैं। तो ध्यान के उस औरा से जुड़ी और महाअवतार बाबा एक ब्रिज की तरह अपना संदेश उन तक पहुंचाने में कामयाब रहे। मैं तो वहाँ जाती रहती हूँ, कुछीना नाम है जगह का जी, और घने वन है, ऊपर पहाड़ी है और नीचे वो गुफा है जी। तो गुफा पर डोली से जाती हूँ, चढ़ नहीं पाती ना मैं। और धीरज सिंह ठाकुर है, याद आ गया उनका नाम, जो भोजन बना के ले आते हैं जी। हाँ, तो हम गुफा में काफ़ी देर बैठे रहते हैं, फिर नीचे आ जाते हैं और उनके हाथ का बना भोजन करके, और फिर नीचे एक जोशी जी हैं, उनने रहने की व्यवस्थाएं कर रखी हैं। 3-4 किलोमीटर उतर के वो डोली से उतारे जाते हैं। वहाँ दूना देवी का मंदिर है जो बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। जब बाबा बारात लेके माँ को ब्याहने गए हैं तो माँ के हाथों में मेहंदी वहाँ रची है, तो ऐसे माँ के 2 हाथ हैं वहाँ। अरे वाह। हाँ, वो बहुत सुंदर है। और वो पर्वत है जहाँ हनुमान जी जब जा रहे थे तो संजीवनी के कुछ बूंदें टपक गई थी। उस पहाड़ी के टीले पे वो मंदिर है। तो महाअवतार बाबा जी पहले वहाँ बहुत दिनों तप किए हैं और वो चिरंजीवी होना उनका वहीं से हुआ। वहाँ जो प्लांट्स उगते हैं उसका कुछ ने जल मतलब कुछ पिया, उससे वो चिरंजीवी हो गए जी जी जी। और वहाँ एकदम कुहासा छा जाता है जी। 12 बजे से सुबह 4 बजे तक कई लोगों ने वहाँ बाबा के दर्शन किए उस कुहासे में। मैंने नहीं किए, लेकिन मेरे को अनुभूति होती थी वहाँ जाके कि बाबा चारों तरफ घूम रहे हैं मेरे। घूम रहे हैं जी, बिल्कुल ठीक बात है। आपने एक और बात कही कि जिस समय आंदोलन का पूरा स्वरूप था तो कुछ क्या ऐसी भी बातें भीतर कुछ लोगों की होती थी कि हमें इस रूप में नहीं बढ़ना चाहिए, कार सेवा के रूप में,
हमें रुकना चाहिए, ठहरना चाहिए, या सबका अभिमत यही था कि कार सेवा के लिए हम बढ़ें और इस आंदोलन को अपनी पूरी शक्ति से आगे बढ़ाएं? एक तो ये दोनों इतने करीब थे एक दूसरे के, आडवाणी जी और अटल जी के, अपनी बातें दूसरे को बताते ही नहीं थे। इसलिए मैं बीजेपी के लोगों को कहती भी थी कि तुम लोगों को कई बार लगता दोनों में फूट है। जैसे भाई जी और अमित जी नहीं बताते हैं किसी को। अरे मैं आपको क्या बताऊं, ये तो ऐसे जिसको श्यामी जुड़वा ट्विंस नहीं बोलते हैं, हाँ, जो अलग ही नहीं हो पाए, वैसे थे दोनों। तो मैं कहती भी थी कि तुमको लगेगा दोनों के बीच में उंगलियां डाल पाओगे तो उंगली कट जाएगी, ध्यान रखना, इनका ये इन पे फूट नहीं डाल पाओगे। तो ऐसे थे, तो दोनों अंदर बात कर लेते होंगे जो कर लेते होंगे, बाहर तो आडवाणी जी अटल जी का सपोर्ट, आडवाणी जी अटल जी का एजेंडा कैरी करते थे और अटल जी आडवाणी जी का एजेंडा कैरी करते थे। ये मैं दोनों की बात को अच्छी तरह से समझती थी। तो इसलिए भैया अंदर की बातें नहीं पता है, बाहर ये पता है कि अटल जी कहते थे कि होना चाहिए, लेकिन ऐसे ढांचा गिराना, ये क्या, इससे छवि अच्छी बनी, इससे ज़्यादा नहीं बोलते थे वो, क्योंकि वो मंदिर बना हुआ देखना चाहते थे। और जब मैं सीएम थी, वो पीएम थे, तो उन्होंने मुझे खुद बुलाया था, उमा मेरे को तुम किसी ऐसे साधु से मिला सकती हो जो मेरे सिर पर हाथ फेर के कहे, क्योंकि मुझे दुख रहता है कि मेरा प्रधानमंत्रित्व का दूसरा काल आ गया और मैं मंदिर नहीं बनवा पाया। तो उनको दुख रहता था। हाँ, मुझे कहते थे वो कि उमा कोई साधु मिल सकता है जो मेरे सिर पर हाथ फेरे और मैं उसको बताऊं कि मैं क्यों नहीं बनवा पाया। तो एक मानपुर ताला के एक महाराज जी हैं, सुंदर गोरे बूढ़े बहुत, मुझे पता नहीं ध्यान आया, मैंने उनको दत्तात्रेय की धुनी के पास देखा था अमरकंटक में, तो मुझे उन महाराज का ध्यान भी आ गया तुरंत। मैंने कहा मैं एक साधु को बुला सकती हूँ, लेकिन वो शायद जाते नहीं हैं कहीं, बाबा आपको जाना पड़ेगा वहाँ। उसके कुछ दिनों के बाद ही फिर अटल जी ना बहुत बीमार हो गए, तो जाने के योग नहीं रहे, बात करने हम नहीं कर पाए उनसे। फिर उमा जी उस दौरान जो तो आप अटल जी की भावना समझ गए? मैं समझ गया। तो वहाँ ऐसा कोई था नहीं जो विरोध करे जी। और मोदी जी प्रधानमंत्री जब से बने तब से बोले बहुत कम, लेकिन सारा अंदर से पूरा बिछाए रहे बिसात। मतलब योगी को मुख्यमंत्री बनाया जाना भी जैसे उस एक देवी योजना का अहम हिस्सा हो। हाँ, क्योंकि योगी के दादा गुरु महंत दिग्विजय नाथ जी के समय पे ही तो रामलला प्रकट हुई। रामलला प्रकट। हाँ, और दिग्विजय नाथ साधारण व्यक्ति नहीं थे, एक राजघराने के राजकुमार थे, और वो दान कर दिए गए थे गोरखपीठ को। तो वो क्रिकेट खेलते थे, पढ़े लिखे थे, अंग्रेजों के खिलाफ अहिंसक आंदोलन उन्होंने भागीदारी की, बड़े सुंदर साधु थे, कुंडलधारी। मैंने तो उनके फोटो देखे हैं और उनकी समाधि पे जरूर मैं जाके मत्था टेकती हूँ। और महंत अवैधनाथ जी भी उसमें थे, मेरे गुरुजी के, मतलब मेरे गुरुजी के बहुत अच्छे दोस्त थे महंत अवैधनाथ, और मेरे गुरु बहुत अच्छे दोस्त थे। तो योगी जैसे व्यक्ति का अभी यूपी में मुख्यमंत्री बनना भी उसी हिमालय की गुफा की योगी का मुझे वो कथन लगता है। वो उसी परंपरा के हैं ना, गुरु गोरखनाथ वगैरह, उन्हीं की परंपरा के, महाअवतार बाबा जी, उसके एक श्रृंखला है ना जो कैलाश मानसरोवर से चली है, जो जैनी भी कहते हैं कि उनके जो भगवान आदिनाथ हैं वो वहीं से उद्भूत हुए हैं। तो ये परंपरा है दत्तात्रेय भगवान की। और जब दत्तात्रेय भगवान कोई निश्चय कर लेते हैं तो ये त्रिगुणात्मिका शक्ति है। दत्त जो है ना वो तीनों गुणों को मिलके बने हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। हाँ, तो अगर वो तय कर लेंगे तो सारा ब्रह्मांड एक हो जाएगा उनके हिसाब से। अभी आप देखिए ना तो शिलान्यास में प्रॉब्लम आई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं, ना सुप्रीम कोर्ट के फैसले वाले दिन प्रॉब्लम आई, और ना अभी प्राण प्रतिष्ठा में मरे जा रहे जल जल के कांग्रेसी वामपंथी, चिल्ला रहे, काटने को दौड़ रहे, बिल्कुल सही में बता रही हूँ। लेकिन मुसलमानों को विचलित नहीं कर पा रहे। आप देख नहीं रहे हो? क्यों? क्योंकि मुसलमानों को भरोसा हो गया कि मंदिर बनने से हमारा कुछ नहीं बिगड़ने वाला, हो सकता है शांति हो जाए तो हम सब सुख से रहें पे। हाँ, यह आपने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही। उस दौरान जब इतने साधु सन्यासियों का जमावड़ा था उमा जी, तो क्या कोई ऐसी भविष्यवाणी भी थी कि मंदिर तो अवश्य बनेगा? देवरा बाबा बोले ना उनको, देवरा बाबा, शीश चंद्र जी को और अशोक जी को। आप उस समूह में थी तो कभी ऐसी? हम कभी पूछते नहीं है कि क्या होगा। हम विश्वास करते हैं कि जरूर होगा। क्या बात है? हम नहीं पूछते। हम 2-3 बातें पूछते हैं पंडितों से। एक तो फार्म भरना है चुनाव का, तो सही समय कौन सा है ये पूछूंगी जरूर। गृह प्रवेश करना है तो समय बता दीजिए, ये पूछूंगी। और मलमास में क्या नहीं करना है वो बता दीजिए, इसके अलावा कुछ नहीं पूछती। और अभी भी आपने कहा है कि 2024 के लिए नड्डा जी बताएंगे उमा जी क्या करेंगे। हमने अपनी बात बता दी कि हमें तो चुनाव लड़ना, अब तुम नहीं कहोगे तो नहीं लड़ेंगे, और तुम कहोगे तो लड़ेंगे, तो हम क्यों कहें जी। पूरे टाइम अपने में करते रहे, अच्छा थोड़ा लगता है बकरे की तरह। उमा जी ये आसान नहीं होता, बहुत कठिन होता है। हमने आपको नहीं, आप यकीन करो नहीं कठिन होता है। मैं आपको बता रही हूँ, आपको ना आपको रूटेड रहना है। यू हैव टू बी वेरी रूटेड, जहाँ आपकी जड़ है वहाँ। तो मैं तो फिर एक डूड़ा गांव की लोधी की मोड़ी हूँ,
और मैं एक ऐसे परिवार में हूँ जिसकी महिलाओं ने सूर्य नहीं देखा, इतना पर्दा, उसमें एक लड़की निकल गई बाहर। मुझे आपका भाषण याद है, मुख्यमंत्री के तो तौर निकल पे गई मैं आपका बाहर। पहला भाषण गहरा भावनात्मक, तो मन को इसलिए छू लेने वो वाला। अमेरिका जा रही है, वो इंग्लैंड जा रही है, उम्र 16-17 साल की है, प्रवचन दे रही है, पूरी दुनिया उसको सुन रही है। तो वो क्या है, वो तो कोई और थी जो बस गई निगाहों से दिल में, वो गाना है ना, वो तो कोई और है, वो मैं नहीं हूँ। आसान नहीं है। हाँ, ये आसान नहीं है उमा जी जो आपने किया है, क्योंकि हम उस पीढ़ी के पत्रकार हैं जब हमने अच्छा मैं तो खुद सुन के रह जाती हूँ, अच्छा मैं पार्लियामेंट में अच्छा बोली, मेरे जैसा बुद्धू आदमी अच्छा बोला जी ऐसे, अच्छा ये हो गया, ये मैंने कर दिया। तो जब केन बेतवा हुई तो आई कुड नॉट बिलीव, जब उसको नेशनल प्रोजेक्ट मान लिया गया, इट वाज सो डिफिकल्ट। ये बहुत बड़ी बात है। हाँ। ये उमा जी की संकल्पना है केन बेतवा। हाँ। इसके लिए बहुत लड़ी और अड़ी रही है जी। और उसको नेशनल प्रोजेक्ट बनवा लेना, मतलब 100% फंडिंग उसमें सेंटर की है। तो इसलिए इसको बना लेना, उसमें वित्त आयोग के पनगड़िया जी कह रहे हैं कि उमा जी आप कह रही हैं तो ना नहीं करेंगे, अमिताभ कांत कह रहा है जो सीईओ है, आप कहेंगी तो ना नहीं करेंगे। और हम पूरे विभाग को लेके जा रहे हैं कि ड्राउट प्रोन एरिया है ये, और आप 100% फंडिंग क्यों नहीं करते हैं इसके? नहीं करेंगे ना, आप ठीक से लॉजिक प्रस्तुत करिए और फाइनेंस से सहमति दिलवाइए। अरुण जेटली को मैं कह रही थी, अरुण कह रहे नहीं करेंगे ना, इसको 100% फंडिंग करेंगे इसकी। मोदी जी की इच्छा तो 2017 से ही थी जी। यूपी का चुनाव खत्म हुआ, मोदी जी मुझे खुद बोले, उमा बहन पता है मैं पहले कहाँ जाना चाहता हूँ? मैंने कहा बोले बुंदेलखंड, क्योंकि बहुत पिछड़ा हुआ है, इसलिए दोनों तरफ के बुंदेलखंड को बहुत लाभ होगा। तुम्हारा प्रोजेक्ट रेडी है? तो मैं कहूँ हाँ भाई, बस राज्य की सहमति चाहिए मध्य प्रदेश की, बाकी सब रेडी है जी। फिर उसके बाद वो अभी तक नहीं हो पाया। क्या यही वजह है, आप अपने इसी स्वभाव की वजह से मैं को तिरोहित कर पाई? नहीं, मुझे लगता है वो कोई और है, करते हो तुम कन्हैया मेरा बस नाम हो रहा है, तो मैं शर्मिंदा हो जाती हूँ। केन बेतवा ओके हुई जब प्लानिंग कमीशन में, तो मैं शर्मिंदा हो गई कि हाय हो गई, सच्ची बता रही हूँ मैं आपको। मैंने यहाँ सरकार बनाई तो मेरे को भूख लग रही थी, तो मेरा पूरा ध्यान था कि जल्दी खाना दे दो मेरे को। तो जब यहाँ हेलीकॉप्टर उतरा मेरा, तो भारी भीड़ चिक्कारे मार रही थी, मैं वृंदावन मत्था टेक के आई थी। तो मुझे लगे क्या हो गया है, सबने कहा क्या आपको नहीं मालूम कितना भयंकर सीटें आ गई 173। मैंने कहा अच्छा ठीक है, क्योंकि ये मैं नहीं हूँ, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम बस नाम हो रहा है जी। ये शिवराज जी भी एक बहुत अच्छा श्लोक कहा करते थे, अहंकार विमूढ़ आत्मा करता हमेति मन्यते। सब भगवान करता है और अहंकार वश होकर के हम कह देते हैं कि हमने किया है जी। इसलिए किए हुए की तृप्ति आती है मुझे, उसका उल्लास नहीं आता जी। शिवराज जी अभी ये भी कह रहे हैं उमा जी कि मैं रिजेक्टेड नहीं हूँ, क्या कहीं मन में एक आहत भाव तो आता ही है? मनुष्य है, राजनेता हो। नहीं, वो रिजेक्टेड है ही नहीं, उनका बहुत सम्मान है। मोहन जी उनके घर 2-2 3-3 बार हो आए हैं, मैं खुद उनको जा करके मिले आई हूँ, वो कहीं से भी रिजेक्टेड नहीं है। और उनके मन में ऐसे भाव आ गए हो तो भावुक से है ना थोड़े से, कहीं ना कहीं मन में ठेस लगी होगी। किस चीज़ की? मतलब कई बार लगता है कि परसेप्शन हम समाज की तरफ देखते हैं, उन्हें लगता है ये भीड़ सोच रही होगी सामने जो मेरे है। तो मैं भी तो छोड़ के चली गई थी। आप गई थी? मैं तो हंसती खेलती चली गई थी जी जी। बल्कि मेरा चेहरा देख करके मेरे सेक्रेटरीट के एक IAS कह रहे थे, हे भगवान वो इतनी रिलैक्स लग रही हैं कि अब नहीं बनना उनको। वाकई ये बहुत बड़ी बात उमा जी कह रही है। वो क्या लोगों को बोला कि बोले लौट के बना दी जाएंगी, तो बोले वो नहीं बनेंगी, वो बहुत रिलैक्स लग रही थी, रिलीव्ड लग रही थी बिल्कुल। एंड आई एम वेरी हैप्पी कि मैं छोड़ गई और शिवराज जी ने ठीक से संभाला। और मोहन तो बहुत ही प्यार से मुस्कुरा के संभालेगा, मन है मन क्यों जले राधिका, मोहन तो है सबका प्यारा। ये बताइए मुझे कि जिस तरह से आपकी अब तक की राजनीतिक यात्रा रही है, आपके भीतर एक खजाना है, क्या कभी पुस्तक लिखने का मन ये पहले भी किया मैंने? नहीं। मेरे को बहुत लोगों ने कहा, मेरे को पेंगुइन तक ने अप्रोच की, रूपा प्रकाशन ने भी की, और हमारा सुरुचि प्रकाशन है क्या नाम है उसका, उनने भी की। तो मैंने कहा मुझे बूढ़ा तो होने दो अभी, तब करेंगे ना। मतलब लिखेंगी किताब? अभी मेरे को लगे तो कि मैं रिटायर हो गई हूँ या बूढ़ी हो गई हूँ। अभी तो मुझे लगता है ये पूरी कतई नहीं है आप, वो तो कतई नहीं है। तो ये पूरी पीढ़ी रिटायर हो जाए, बूढ़ी हो जाए ना, पहले योगी हुए, मोहन हुए, ये सब लोग, उसके बाद देखेंगे, अभी नहीं। मुझे अरुण जेटली जी ने एक बार आपके लिए कहा था, उन्होंने कहा कि शी इज अ पॉलिटिकल संत। उन्होंने कहा वो एक राजनीतिक संत है शरद जी, और उनके बारे में मैं इससे अधिक आपको कुछ नहीं बोल सकता। उनके जैसा पवित्र मन का राजनेता बहुत कठिन होता है। आप मुख्यमंत्री बना सकती थी, आपने नहीं ध्यान दिया। आप और बहुत सारी चीज़ें राजनीति में, जिस तरह की एक समय ऑफ द रिकॉर्ड पॉलिटिक्स होती थी, आपने कभी उसमें आप आहत हुई, लेकिन आपने उस पर कभी प्रहार नहीं किया, आपने उसके दंशी झेले।
ये सब करके आप आगे बढ़कर अपना नुकसान करती रही, ऐसा आपके समर्थक हमेशा मानते रहे। आप कैसे देखती हैं राजनीति के इस जंगल को, जहां कई बार प्रतिभा को देखा जाता है और फिर घेर के उसे समाप्त करने के लिए पूरे संगठित षड्यंत्र होते हैं? मुझे लगता है कि चापलूसी, साजिश ये राजनीति के हिस्सा है जी। लेकिन अगर आप बहुत शौर्यवान हो तो आप आगे बढ़ते जाते हैं, लेकिन ये भी आपके सामने आते हैं आपके रास्ते में, और उस समय पर आपको ना इन चीज़ों में किसी भी तरह से इन चीज़ों से कुछ सीखना नहीं है, इन चीज़ों से नफरत ही करनी है। ये नहीं सोचना है कि हम भी ऐसे बहुत सुंदर बात कही आपने, हमें वैसा नहीं होना। एक शौर्यवान व्यक्तित्व ही ये बात, आपने गजब का मंत्र दिया कि कितना भी कुछ हो जाए आपको उन तौर तरीकों से चिढ़ना ही, नफरत ही करनी है, क्योंकि वो आपने किया तो आप भी नीचे आ गए। अब मेरा सम्मान जो बना रहा वो मेरे इसी अबोधपने के कारण बना भी रहा। इसलिए आप देखिए ना, बीजेपी में मैं रेयरेस्ट पर्सन हूँ जो वापस लिया गया, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया, बिल्कुल, केंद्र में मंत्री बनाया गया, कैबिनेट मिनिस्टर बनाया गया, 7वें रैंक पर मैंने शपथ ली, 7वें नंबर पे, और मैंने ही कहा कि मुझे नहीं लड़ना है। आपने ही कहा? मैंने ही कहा कि मुझे नहीं लड़ना, आगे कभी लड़ेंगे तो आप जगत जी बताएंगे। बिल्कुल ठीक। उमा जी, क्या मध्य प्रदेश ही रहेगी? हालांकि सब दिल्ली से तय होना है, लेकिन आपकी प्राथमिकता मध्य प्रदेश ही है। मैं तो पहले यूपी से लड़ी थी, आप भूल गए हो। बिल्कुल लड़ी थी आप, इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ। मैं तो क्या है कि मेरे को तो माता पार्वती देवी, पिता देवो महेश्वरा, बांधवा शिव भक्ता सुदेशो भुवनत्रया, तीनों भुवन मेरे घर हैं। तो मैं तो कहीं जहाँ से कहीं वहाँ से ये लड़ने वाले विषय पर चर्चा ही मत करो। मैंने कहा ना, तीनों भुवन मेरे हैं। चलिए, बहुत धन्यवाद करता हूँ आपको, प्रणाम करता हूँ। तो ये थी उमा भारती जी, पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व केंद्रीय मंत्री, सीनियर लीडर, और ऐसा लगता है कि जैसे किसी जंगल में, किसी पहाड़ी जंगली झरने के सुर को सुनना उमा जी को सुनना है। वो याद करती हैं राम जन्मभूमि आंदोलन को बहुत श्रद्धा से, और प्रणाम करती हैं कई नाम और अनाम चेहरों को। खास मुलाकात में इतना ही।